Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में किचन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 दिखाया था और आपसे कहा था कि बाकी की चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सब शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं अपना किचन का काम खत्म कर लूंगी, नाश्ता वगैरह और लंच भी पहले ही प्रिपेयर करके रखूंगी। बिकॉज जब भी किचन को साफ करने लगो तो काफी सारा टाइम चला जाता है, तो इसलिए लंच वगैरह मैं पहले ही रेडी रखूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो काफी सारा सामान मैंने कल ही अरेंज करके रख दिया था, आपके साथ शेयर भी किया था, बाकी मैं आज करूंगी। तो सबसे पहले सारे ड्रॉर्स वगैरह खाली कर लूंगी, उनको क्लीन करूंगी, फिर उसमें सामान अरेंज करके रखूंगी। तो यहाँ मैंने स्टील के डब्बे निकाल लिए थे। ये इस तरह के मेरे पास 3-4 स्टील के डब्बे हैं, काफी यूजफुल है और अच्छा साइज भी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये भी मैंने स्मार्ट बाजार से लिए थे, आपके साथ ये भी बहुत पहले मैंने शेयर किए थे। तो इसमें मैं कुछ ऐसा सामान रखती हूँ जो पाउडर बेस्ड होता है, जैसे बेसन हो गया, आटा हो गया, कुछ इस तरह की चीजें। जो चीजें थोड़ी क्वांटिटी में बचती हैं, या तो मैं उनको छोटे कंटेनर्स में शिफ्ट कर देती हूँ या फिर उनको रिफिल कर देती हूँ। इस तरह की छोटी छोटी कटोरियां या कुछ स्कूप्स जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाए थे, ये भी मैं ग्रेन्स में रखती हूँ। इससे सामान निकालना काफी ईजी हो जाता है। अगर किसी सामान की एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली होती है तो मैं उसे रिफिल नहीं करती हूँ, पहले उसे खत्म कर देती हूँ, फिर मैं कंटेनर में फ्रेश पैकेट ओपन करती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल इसमें फिल करके रख लिए थे। चावल मैं दो तरह से यूज करती हूँ, जो टुकड़ा वाला चावल होता है जिसे मोगरा या मिनी मोगरा भी कहते हैं वो भी, और दूसरा जो बासमती राइस होता है पुलाव वगैरह के लिए। तो मैं अलग अलग कंटेनर्स में दोनों को फिल करती हूँ। ये बेसन खत्म हो गया था, इस जार में ही रखती हूँ मैं, तो इसको मैं रिफिल करूंगी। फ्रेश पैकेट मैंने खोल के इसमें डाल दिया था। और जितने भी बेसन और आटा इस तरह की चीजें होती है ना, इनके लिए मैं कप्स रखती हूँ, इस तरह के हैंडल वाले। ये भी स्टील के कप है, इसमें हैंडल होते हैं तो सूखा सामान निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से निकाल लेते हैं और हाथ भी गंदे नहीं होते। किचन में बहुत सारा सामान होता है जो हम अलग अलग क्वांटिटी में यूज करते हैं, जैसे मसाले बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं और बाकी सीरियल्स या ग्रेन्स होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डब्बे या जार्स कंटेनर्स वगैरह रखती हूँ। तो ये सेक्शन भी मैंने खाली कर लिया था, तो इसको अच्छे से क्लीन करके फिर से सामान इसमें अरेंज करूंगी। मैं अपने किचन में मसाले वगैरह कैसे अरेंज करती हूँ, कौन कौन से जार्स और कंटेनर्स यूज करती हूँ, किसी एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आटे में बहुत अलग अलग तरह के यूज करती हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक तरह का आटा नहीं लेकर आती हूँ। तो ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, मैंने इसी जार में डाल के रख दिया है। और इसमें ना मॉइस्चर भी नहीं जाता, तो अच्छे से ये सेफ रहते हैं और कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। ये स्टेनलेस स्टील के हैं तो कई सालों तक चल जाते हैं, बिल्कुल ही हाइजीनिक रहता है इसमें कोई भी सामान रखो। किचन में जार्स और कंटेनर्स का सिलेक्शन मैं सामान के अकॉर्डिंग करती हूँ, किसमें कौन सा सामान रखना है और कौन सा लंबे टाइम तक अच्छा चल सकता है। ये छोटे कंटेनर्स जो मैंने कल वॉश करके रखे थे अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इसमें सामान रिफिल कर दिया है। तो इसमें मैंने डाली है सूजी। सूजी में दो अलग कंटेनर्स में रखती हूँ, उसका रीजन ये है, एक तो मैं जैसे पैकेट में आती है डायरेक्टली वैसे ही रख देती हूँ, और एक और कंटेनर में जैसे कि आप देख रहे हो उसका कलर चेंज दिख रहा है आपको, ये मैं सूजी को भून लेती हूँ ड्राई रोस्ट करके, फिर मैं रखती हूँ। ये काफी ईजी हो जाता है किचन में जब आप काम कर रहे होते हो। तो इस तरह के दो कंटेनर्स अलग अलग रखती हूँ मैं सूजी के लिए। तो इस तरह से बाकी जार्स भी मैंने फिल कर ली थी, जो भी मुझे सामान डालना था। तो ये देखो सारे कंटेनर्स मैंने फिल कर दिए हैं। इसमें मैंने रखी है दालें और छोले वगैरह, और पीछे मैंने रखा अपना ब्रेकफास्ट का सामान। तो ये सारे सेट हो गए हैं और दिखने में ना बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। बस इनको अब अरेंज करना है। किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे दालें वगैरह होती हैं जो रेगुलर यूज करती हूँ मैं डेली बेसिस पे, वो मैं नीचे रखती हूँ, और बाकी मैं छोले हो गए, राजमा हो गए, ये मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने किचन में सामान को सेट करके रखती हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको एक्सेस करना। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना हो, मैंने कौन से कंटेनर्स में किस तरह का सामान रखा, तो आप कल की वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जब भी मैं किचन को अरेंज करती हूँ तो किसी ना किसी सामान को धूप जरूर लगवा लेती हूँ, तो वैसे भी मैं बीच में लगवाती रहती हूँ। इससे ग्रेन्स और सीरियल्स में कोई कीड़ा नहीं लगता, मॉइस्चर नहीं आता, और आपका जो भी सामान होता है वो लंबे टाइम तक सही चल जाता है। ये एक और तरह के कंटेनर्स है मेरे पास, काफी स्टाइलिश है, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी इसमें रखो आराम से विजिबल होता है। स्टाइलिश तो है ही बट काफी यूजफुल भी है। 1100 ml की कैपेसिटी, तो काफी सारा सामान इसमें आ जाता है। और इसका जो लिड है वो एयर टाइट है, मतलब ये सिलिकॉन का लिड दिया हुआ है, तो अच्छे से लॉक हो जाता है। बस आपको इस तरह से ग्रिप करना है और ये लॉक हो जाता है। बीपीए फ्री है, तो आप इसको सेफली यूज कर सकते हो। इन जार्स में एक स्मॉलर साइज भी आता है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं इसमें कुछ इस तरह का सामान रखूंगी जो निकनैक आइटम्स होते हैं, जैसे पापड़ हो गए, इस तरह की चीजें। ट्रांसपेरेंट जार्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये सी थ्रू होते हैं, तो आप जो भी सामान रखोगे इजीली विजिबल होता है और दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये देखो कितने कलरफुल प्यारे से लग रहे हैं। जो भी ग्रेन्स में धूप लगवाती हूँ इवनिंग होने से पहले उनको उठा लेती हूँ, इससे मॉइस्चर लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता किसी भी तरह के ग्रेन में। और हमारा सामान जो होता है वो लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहता है, तो इसलिए बीच बीच में सामान को धूप लगवाना बहुत जरूरी होता है किचन के। ये मेरे पास कुछ और जार्स भी हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाए थे, कुछ जार्स मैंने फिल कर दिए थे। ये एक और नया सेट मेरे पास पड़ा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये है होमवन ब्रांड का ग्लास जार्स है। ये 875 ml की कैपेसिटी है, दिखने में तो काफी अट्रैक्टिव है और साइज भी इनका अप्रोप्रिएट है जब आप थोड़ी क्वांटिटी में सामान रखना चाहते हो।
किचन में अलग-अलग शेप्स एंड साइजेस के जार्स रखना काफ़ी एडवांटेजेस होता है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के सेट ऑफ 2 में आते हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। मसालों के लिए मैं इन जार्स को यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी कौन-कौन से मैं कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। तो देखो मैंने इसको फिल कर दिया, एक में मैंने डाल दिया राइस फ्लावर, एक में डाल दिया सत्तू का आटा और एक में मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर। ये भी यूज़ होता रहता है और थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो ये इसमें सफिशिएंटली स्टोर हो जाता है। स्टील के ही मेरे पास ये 2 राउंड कंटेनर्स हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें आ जाती है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका और ये भी मुझे मेरी मम्मा ने दिए थे, तो काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए। कभी-कभी इनमें मैं डायरेक्टली पैकेट्स भी स्टोर करके रख देती हूँ, तो इनको भी मैंने अच्छे से ड्राई करके रख लिया था। जनरली इनमें मैं अलग-अलग तरह के आटे रख लेती हूँ। ये कुछ दालें और आटा वगैरह है जो उत्तराखंड से आई हैं और इनमें से कुछ सामान यहाँ भी मिल जाता है, तो मैं यहाँ से भी परचेज़ करती रहती हूँ। वहाँ से ये इस तरह के पॉली बैग्स में ही आते हैं, तो मैं ज़्यादा दिन तक ऐसे पॉली बैग्स में सामान नहीं रखती हूँ, मॉइस्चर या कीड़ा लगने का डर होता है। तो ये आटा है, इसको वहाँ पर मंडवे का आटा बोलते हैं। ये यहाँ भी ईज़िली अवेलेबल है, तो मैं हमेशा ला के रखती हूँ और हमारा यूज़ होता रहता है। तो ये मैंने इस वाले कंटेनर में फिल कर दिया है। किचन में कोई भी सामान हो, कितनी भी क्वांटिटी में हो, जब तक आप उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके नहीं रखोगे, तब तक आपकी किचन फंक्शनल नहीं हो सकती। बिकॉज़ एवरीडे आपको किचन में काम करना है और जब तक आप अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करोगे, तब तक आप कितने भी जार्स और कंटेनर्स रख लो, आपका किचन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी जार्स लो, कोई भी डब्बे लो, कुछ भी लो, अपनी किचन की नीड के अकॉर्डिंग लो, सो दैट आप उनको मैक्सिमम और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकोगे। ये भी एक पहाड़ी दाल है, वहीं से आती है और मैं काफ़ी तरह से इसको यूज़ करती हूँ, कभी परांठे बनाने में, कभी दाल को एज़ इट इज़ बनाने में, तो इसको मिक्स करके बनाया जाता है। ये भी मैं अलग तरह के जार में फिल करके रख दूँगी। घर में किचन एक ऐसा एरिया होता है जो सारा दिन यूज़ तो होता ही है, बट सबसे ज़्यादा सामान भी वहीं पर होता है। तो उसको अगर हम अच्छे से अरेंज करके, ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है इधर-उधर की मेस से और काम को भी एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर इसमें डाल के रख दिया है। खाना बनाने में या किचन के काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिकॉज़ एक तो मैं फ़ास्ट कुकिंग करती हूँ, प्लस मुझे पता होता है मेरा सामान कौन-सी जगह पे पड़ा है, तो मैं आराम से सामान को एक्सेस कर लेती हूँ। इनफैक्ट मॉर्निंग आवर्स में भी मेरा किचन का काम काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ सेट करके रख दिया है। स्टील के कंटेनर्स मैंने एक ही जगह पे रखे हैं और इसलिए मुझे आइडिया रहता है कौन से डब्बे में मैंने क्या सामान फिल करके रखा है, तो ये हो गया है सेट। सो फाइनली मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ेशन कंप्लीट हो गया, 2 दिन लग गए मुझे इसे अरेंज करने में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इसके पार्ट 1 को मिस मत करना, वो ज़रूर चेक कर लेना। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय एंड हैप्पी होम मेकिंग। Thanks for watching. Bye guys.